आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरीके से डीप नेक में ब्लाउज बना सकते हैं, बिल्कुल वो भी स्लीवलेस। और इसमें अगर आप चाहें तो स्लीव भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्लीवलेस बना करके आपको दिखाया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें डिजाइनिंग करी हुई है फ्रंट साइड से। इसे मैंने प्रिंसेस कट में बनाया हुआ है और इसका जो बॉर्डर है, जो साड़ी में जो बॉर्डर मिलते हैं उस तरीके से देखिए मैंने इसके बैक नेक पे, बैक साइड पे मैंने इसे यूज करा हुआ है और फ्रंट में मैंने इसमें कप भी अटैच करा हुआ है। तो इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे, इसका फुल डिटेल वीडियो देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सके। और चैनल का नाम भूलिएगा नहीं, रिकी फैशन वर्ल्ड है। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करिए। अब तो नए नए ऑप्शंस आते हैं, आप प्लीज हाइप भी किया करिए। इसके चार्जेस नहीं लगते हैं, आप इसे फ्री ही हाइप कर सकते हैं और सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लिए आपको फैब्रिक के लिए चाहिए, आपको 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक चाहिए दोनों साइड पे, फ्रंट और मेन फैब्रिक और आपका जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो। तो अब अपने हिसाब से जितना भी आपका कप का साइज हो आप वो ले लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो हमारा मेन फैब्रिक था इसको हम साइड में करेंगे, सारी मार्किंग जो है लाइनिंग के ऊपर होगी। तो सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है, तो लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 इंच की लेंथ रखी हुई है। यहाँ से देखिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड बिछा कर रखा हुआ है। सिंपली जैसे आपका बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और जितना भी आया आप उस तरीके से मार्क करिए। अब यहाँ से हमने लिया था शोल्डर हाफ इंच, शोल्डर का हाफ लिया था मैंने 5.5 इंच, आर्म होल यहाँ से मैंने लिया 6.5 इंच और इसके बाद हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी थी। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए हमने ये 32 साइज के अकॉर्डिंग बना रखी है मैंने। अब इसकी हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट का 1.5 इंच का इसमें हमने टक्स ले रखना है और 2 इंच का मार्जिन। अब इन निशानों को इस तरीके से रख करके आपको मिला लेना है, क्योंकि ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मार्किंग दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने इतना प्रोसेस आपको कर लेना। चलिए अब आगे बताती हूँ। तो यहाँ तक हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद नीचे साइड से भी हम इसको एक सीधे सी निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से देखिए हमें आर्म होल के लिए चाहिए, हमें 1.5 इंच चाहिए बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट के लिए हमने रखना है 1 इंच पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर टू नेक पे डाउन करेंगे हाफ इंच। अब इसके बाद हमें इसका मिड लेना है, तो 3 इंच आएगा। 3 इंच हाफ इंच अंदर हमने निशान लगाना है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम इसमें शेप देंगे, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे लीजिए या फिर आप फ्री हैंड इस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल की शेपिंग कर ली यहाँ पे। अब इसके बाद अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम पहले यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, ताकि जो आगे की मार्किंग है वो आसानी से हम कर सकें। तो देख सकते हैं आप फ्रंट और बैक दोनों का वो साथ में मैंने रख के कट करा है। आर्म होल की भी हमने कटिंग कर लेनी है, अंदर की जो कटिंग है वो हम बाद में करेंगे जब इस पीसेस को हम अलग कर लेंगे। तो चलिए हम फ्रंट की मार्किंग करते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है, तो वो है हम 10 इंच पे रखेंगे। अब जो टक्स की विड्थ है वो 3.5 इंच है। इस तरीके से हमने निशान लगाया। यहाँ पे देखिए जो कप का पॉइंट बनेगा यहीं पे से हमें रख के अटैच करना है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे इन सब चीजों को समझाऊंगी। तो यहाँ से देखिए हमने भी यहाँ से रखा 3.5 इंच। अब आपने यहाँ पे रखना है 1.5 इंच का, इस तरीके से निशान लगाइए। अब पहले इस निशान को आपने मिला लेना है सीधा। तो यहाँ से देखिए हमने इस निशान को सीधा कर लिया। अब इसमें देखिए हम इसमें शेप देंगे, तो 2 इंच आपने इस तरीके से स्ट्रेट रखा और इसमें हमें शेप देना है। तो देखिए हमने इस तरीके से थोड़ा सा कर्व शेप दिया है। इसके बाद अब देखिए क्योंकि हमें ये प्रिंसेस कट बनानी है, तो यहाँ से मैं इसमें सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगी। मैंने आपको शोल्डर टू प्रिंसेस कट बनाकर दिखाया है वेस्ट तक का, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखी है। अगर आप वो इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत डिजाइन अच्छी है और नई भी है। यहाँ पे हमने 1 इंच रखा और उसमें हमें इस तरीके से शेप देना है। आप चाहें तो इस शेप को 2 इंच तक भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने हाफ इंच रखा और इस तरीके से मार्क कर लिया।
तो इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ से 2.5 इंच। अब इसके बाद अगर आपको शोल्डर कम पहननी हो तो आप 3 इंच रख लीजिए। यहाँ पे मैंने शोल्डर मुझे इतनी ही चाहिए तो इसलिए मैंने इतना रखा हुआ है। अब इसके बाद हम नेक की जो लेंथ है वो हम 7 इंच पे रखेंगे। आप अपने हिसाब से कोई सा भी इसमें नेक की जो शेप है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायमंड जो भी शेप चल रहा है वो बनाऊंगी। तो यहाँ से सिंपली आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ से देखिए मैं वी नेक नहीं बना रही हूँ, तो इस तरीके से हमें बना लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें वी नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप राउंड नेक भी बना सकते हैं। एक और चीज, ये बैक ओपन रहेगी, फ्रंट से ये बंद रहेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारी मार्किंग कर ली है। यहाँ से हमने लिया था 2 इंच, यहाँ से हमने लिया था 1.5 इंच और इसके बाद हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा था फ्रंट पार्ट। अब हमने इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के लिए जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही सिंपली आपको कट कर लेना है। देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को रखा और कट कर लिया। अंदर का जो आर्म होल है वो भी हमने इसी तरीके से कट कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने निकाल के रखा था, तो भी मैं सिर्फ ये फ्रंट की मैंने आपको मार्किंग दिखाई है। इस तरीके से यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद कटिंग करने के बाद इसका जो नेक है वो भी नेक की भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने नेक कट कर लिया। कटिंग करने के बाद ये पूरा कटिंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये जो अंदर वाला शेप था वो मैंने बाद में कट किया था, तो इसे आप पहले ही कट कर लेंगे। तो इसके बाद चलिए हम बैक की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हमने वेस्ट का 4 लिया, 1 इंच हमने इसमें टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन। अब इन निशान को इस तरीके से रख करके आपको सिंपली मिला लेना है। तो देखिए हमने इस निशान को मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ से हम टक्स की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। जो टक्स की लेंथ है वो अपने हिसाब से आप कम ज्यादा रख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ 4 इंच ही रखा है क्योंकि जो मैं नेक बना रही हूँ वो काफी डीप है, इसके लिए मैंने सिर्फ 4 इंच ही रखा हुआ है। तो देखिए अपने क्या करना है, यहाँ से हमें नेक की जो लेंथ है वो रखनी है। जो नेक की डेप्थ रखेंगे वो मैंने 12 इंच रखी है। आपने सिंपली इसमें वी नेक इसमें मैं ड्रॉ करूंगी। तो देखिए हमने यहाँ से रखा और इसमें हमें वी नेक ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो इसमें कोई सा भी अपने मन से कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है डीप नेक की वी ब्लाउज। तो देखिए हमने यहाँ से 2 इंच रखा था और इस तरीके से शेप दे दिया है। ये देखिए हमने क्या करना है, 1 इंच का टक्स लगाया था तो हाफ इंच दोनों साइड पे हमने रखा और एक हमने टक्स क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमने क्या करना है, इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले यहाँ पे हाफ इंच डाउन किया था मैंने, उसको हमने ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ से रखा था 3.5 इंच, ये हमने रखा था 2 इंच और इसके बाद जो नेक की लेंथ थी वो 12 इंच की थी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो निशान है उसके ऊपर ही हम इसको सिंपली कट कर लेंगे। यहाँ पे डाउन करा था मैंने, उसे भी मैंने कट कर लिया। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमारा जो मेन पार्ट है फैब्रिक का उसके ऊपर हम इसे रखेंगे। देखिए मार्किंग वाला साइड अंदर साइड को रखा है मैंने और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधे साइड पे रख रखा है मैंने। अब इसको अच्छे से आपने बिछा लेना है और बिछाने के बाद इसको आपने पिन अप कर लेना। देखिए मैं बॉर्डर के ऊपर इसे अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ ताकि हमारे बॉर्डर, ये जो बैक साइड पे बॉर्डर आए इसका, तो इसलिए इसका ध्यान दे करके इसे मैंने पूरा पिन अप कर लिया है। फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। अब हमने सिलाई करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका नेक रेडी करना है। तो देखिए आपने क्या करना है, बिल्कुल किनारे से इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इसको सिलाई करने के बाद अब देखिए क्या करना है, इसको लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख करके स्टिच करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने कप अटैच करनी है, तो मैं आपको वो भी आगे चल के दिखाऊंगी। तो दोनों साइड पे आपको सेम ही निशान चाहिए। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो जो आपका कप है वो उल्टा सीधा लग जाएगा, इसलिए आपने निशान के ऊपर ही कप अटैच करना है।
तो कप के लिए भी मैं बता देती हूँ आपको ने, देखिए जो ये इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है इसके मिड में, और यहाँ पे आपको 2 निशान चाहिए होंगे। इस तरीके से आप पहले मोड़ लीजिए बीच में से, फिर एक और बार मोड़ लीजिए, फिर इस तरीके से आप निशान यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। ये जो आप रोशनी देख रहे हैं वो धूप की है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हो रही है, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो देखिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। इसे मैं हाफ में ही सिलाई लगाऊंगी। अब देखिए ये वाला जो साइड है इसको हमने इस तरीके से रख करके स्टिच कर लेना है। तो सबसे पहले आइए हम इसके बैक पार्ट को स्टिच करते हैं। तो जो बैक पार्ट है यहाँ से इसके नेक के ऊपर से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। देखिए बिल्कुल बराबर से रखा, हाफ इंच का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमने हुकाई बनानी है। अब जो नीचे का बॉटम है यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं छोड़ दूंगी क्योंकि हमें फ्रंट इसके साथ अटैच करना है। अब इसके बाद यहाँ से भी हमने इसके आर्म होल के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से बैक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। सेम ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट पे भी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए क्या करना है, हमने लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख करके स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पहले नेक के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाई है। जो नेक की शेप है उसको ध्यान में रख करके आपको सिलाई लगानी है। मिड में निशान लगा लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब निडल यहाँ से हम घुमा लेंगे और सेम ऐसे ही नेक के ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे अब इसके साइड में अब कुछ नहीं करना है, अब हम सारे पीसेस को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से रखना है लाइनिंग को लाइनिंग के साथ, और कुछ इसको हम आप पूरी तरीके से सिलाई कर लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलाई करके दिखा देती हूँ। और सेम ऐसे ही हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमने बाहर साइड को सिलाई लगानी है। जो सारी सिलाइयां हैं वो बाहर साइड को ही आएंगी, तो इसका आपने ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। मान लीजिए अगर आपका फैब्रिक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप इसे सीजर से कट कर लीजिए, होना नहीं चाहिए। अगर हो जाता है तो आप कट कर सकते हैं। अब देखिए कप के लिए आपने यहाँ पे इसके मिड में इस तरीके से मिला के रखना है फैब्रिक के, और यहाँ पे देखिए हमने हाफ ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो निशान है वो आप पहले लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरीके से कप अटैच कर सकते हैं। मैं दूसरा एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमने निशान इस तरीके से लगा रखा है, ये वाला साइड इस तरीके से है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे से रखेंगे इसके मिड में और इसमें सिलाई कर लेनी है। तो आप 2 से 3 बारी इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर लेंगे। अब इन सारे पीसेस को अच्छे से बराबर से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने इसके ऊपर पूरा ही स्टिच कर लेना है। सिर्फ इसके आर्म होल के शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं लगानी है, और किनारे पे आपने इसको एक तरफ पे सिलाई नहीं लगानी है, 2 से 3 इंच के लगभग पे। बाकी इसको हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखिए एक साइड से मैंने बंद कर दिया है। इसका जो बॉटम है वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर से मिला करके रखना है और इसके ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे शेप था तो शेप को ध्यान में रख करके आपको यहाँ पे भी निडल घुमा लेनी है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना सिलाई करा। यहाँ पे आपने 2 से 3 इंच के लगभग पे फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद आप इसे पूरा ही स्टिच कर लीजिए। देखिए यहाँ से हमने इसके आर्म होल के ऊपर भी सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से सिलाई लगने के बाद ये देखिए सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इधर साइड से भी देख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें छोटा छोटा सा हम कट लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें कर्व बनाया था, तो इसके लिए आपने इसमें हल्का हल्का सा कट लगाना है ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये अच्छे से टर्न हो जाए और इसमें फिनिशिंग आए। इसके लिए हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। यहाँ से आपने कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हम थ्रेड कट करा हमने, अब यहाँ से फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। 2 इंच या 3 इंच बहुत है, आप 3 इंच रख लीजिए, आराम से आप इस फैब्रिक को मोड़ सकेंगे। तो यहाँ से देखिए हम फैब्रिक को हल्के हाथों से खींचेंगे, ज्यादा जोर से खींचने की जरूरत नहीं है, आपका फैब्रिक जो है वो फट सकता है, इसलिए आराम से आप इसे खींचिए, ये बहुत आसानी से सीधा हो जाएगा। तो सीधा होने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर आयरन करना है। आयरन करना जरूरी है क्योंकि जब भी हम डिजाइनर फैब्रिक बनाते हैं इसके ऊपर आयरन करना जरूरी होता है। तो देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज की हेल्प से सीधा कर लीजिए। और इसके देखिए यहाँ पे जो आप अभी देख सकते हैं, आप इस तरीके से इसका नेक नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर जब आयरन कर लूंगी तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और इसका जो शेप है वो बहुत सही दिखेगा। तो इसे देखिए मैंने ये पूरा ही सीधा कर लिया है। इसके ऊपर में बस सिंपली इसके ऊपर आयरन करना है। तो मैं इसमें आयरन करने के बाद दिखाती हूँ कि आयरन होने के बाद ये कुछ किस तरीके से नजर आएगी। तो देखिए हमने इस फैब्रिक पे आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद देख सकते हैं आप इसका जो नेक है वो कितना फिनिशिंग आई है इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो बैक पार्ट को भी मैंने सीधा नहीं किया। यहाँ साइड पे देखिए मैंने 2 इंच के लगभग पे फैब्रिक पे सिलाई नहीं करी है। दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से सिलाई करके रेडी कर लिया है। इसमें भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, नेक के साइड पे और आर्म होल के साइड पे भी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, बैक पार्ट को अभी हमने सीधा नहीं करा था, फ्रंट पार्ट हमने जो सीधा करा है ये वाला साइड इधर जाएगा और वो वाला साइड उधर जाएगा। अब यहाँ से जो 2 इंच का जो गैपिंग छोड़ी है मैंने, वहां से हम शोल्डर को इस तरीके से ले जाएंगे, बिल्कुल बराबर से रखना है। और देखिए बिल्कुल बराबर आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, पिन अप कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ से पिन अप कर लिया। दूसरा वाला साइड भी हमने ऐसे अंदर से लेकर जाना है और इसे भी हम पिन अप कर लेंगे। तो बहुत इजी है, इस तरीके से मैंने बहुत बार आपको बता के रखा है। अब इस पे आप सिलाई कर लीजिए और साइड से जो है फिटिंग का निशान लगा लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप सिर्फ 1.5 इंच पे छोड़ करके सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी स्टिचिंग कर ली है। यहाँ से पहले हमने शोल्डर को ज्वाइन करा था, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर लेंगे। तो इसको पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे, उसके बाद हम साइड की फिटिंग का जो है वो लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। शोल्डर को ज्वाइन कर लिया मैंने। अब इस तरीके से हम फैब्रिक खींचेंगे तो जो बैक वाला पार्ट है वो भी सीधा हो जाएगा। और इसको भी, इसमें भी सिंपली आपने इसके ऊपर आयरन करना है। तो देखिए हमने ये बैक पार्ट इस तरीके से एक तरफ से सीधा कर लिया, दूसरा वाला जो साइड है वो भी हम इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसे भी सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद देखिए इसे भी मैंने सीधा कर लिया, दूसरे वाले पार्ट को भी। अब आपने सिंपली इसमें क्या करना है, आप इसके नेक को देख सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड के। अब इसकी हमने साइड की फिटिंग लगानी है और इसमें जो है वो आई हुई पट्टी बनानी है, बस इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। और टक्स जो हमने बनाया था वो लगाना है। बाकी इसे हम पूरा ही रेडी, मैं पूरा रेडी करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। साइड की मैंने सिलाइयाँ भी लगा ली है और आई हुई पट्टी बना ली है, और जो हमने टक्स लगाया था वो भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। तो जो देखिए ब्लाउज का जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं, यहाँ पे हम बाद में आई हुई पट्टी बना करके इसको रेडी कर लेंगे। ये मैंने 2 हुक के लिए बनाई हुई है। देखिए इस तरीके से ये नजर आएगी। और इसका जो नेक है वो आप देख सकते हैं, इसे मैंने स्लीवलेस बनाया हुआ है। इसका बॉर्डर भी आप देख लीजिए कितना प्यारा सा लग रहा है। अगर आपके पास कोई बॉर्डर एक्स्ट्रा पड़ा हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो। यहाँ फ्रंट से मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है। आप इसकी नेक को देख सकते हैं कितना फिनिशिंग आया है। तो आप भी इस तरीके से ब्लाउज बना करके रेडी कर सकते हैं और अपने आप को भी इसे पहन करके सुंदर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये ब्लाउज बना करके कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। और एक और चीज, इसमें आपने
डोरी लगाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं गिरेगी। मोस्टली बोलते हैं लोग कि डोरी लगाने शोल्डर गिरेंगे, नहीं, इसमें शोल्डर नहीं गिरेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी आज की ब्लाउज बन करके रेडी हो चुकी है। प्लीज वीडियो को लाइक करिया करिए और वीडियो को हाइप भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पहना था, तो मैं इसका भी आपको एक बारी लुक दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से, इसमें तो ज्यादा नजर नहीं आ रही है लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छी सी बनी थी, ये फिटिंग बिल्कुल सही है, इसकी कोई इशू नहीं आया था। और इसे मैंने शोल्डर स्लीवलेस बनाई हुई थी। तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं, मिल लेंगे अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।